हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही यूनिक लेक्चर है जो कि हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड है। एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म हो जाती है जब हम इनकम टैक्स की जो बुक पढ़ते हैं, तब उसमें क्या होता है कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड जो हमारे फाइनेंशियल ईयर में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, असेसमेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, वो क्या कहता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज का हमारा जो पढ़ने का जो टॉपिक क्या है हमारे इनकम टैक्स के अंदर, फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो हम यहाँ पर पहले ये जानते हैं हम जो हमारी ईयर होती है बेसिकली वो क्या होती है। आप सभी को पता है जो हमारा ईयर होता है बेसिकली वो क्या होती है, एक 12 मंथ का जो है पीरियड माना जाता है। एक 12 मंथ के पीरियड को हम क्या कहते हैं जी, ईयर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है ये, तो आप सभी को पता है कि जो 12 महीने का एक पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, एक साल बोलते हैं, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और हमारा 31 दिसंबर तक जो है चलता है। ये हमारा नॉर्मल क्या माना जाता है, ईयर माना जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, आज फिर से एक बार बता देता हूं कि जो हमारे अकाउंटिंग की जाती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड माना जाता है जिसको कि हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। वो हमारा क्या है, जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर है, जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अंदर माना जाता है। तो हमारा जो अकाउंटिंग जो पीरियड माना जाता है वो क्या माना जाता है जी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है जिसका कि हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस पीरियड के अंदर करते हैं जी, हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंडर में करते हैं। अब मुझको आप एक बात बताइए कि मान लीजिए जैसे हम टैक्सेस की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, आज आपने कोई पैसे कमाए हैं तो क्या आपका टैक्स उसी साल में लग जाएगा? जैसे आज पैसे कमाए तो आज ही आपका टैक्स लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है कि आज हम कुछ, जैसे मान लीजिए ये हमारी ईयर कौन सी चल रही है, 21 से 22 की जो है हमारी ईयर चल रही है। 21-22 का जो हमारा सेशन चल रहा है उसके अंदर क्या है, हम कुछ इनकम जनरेट करते हैं। बहुत सारे टाइप हैं, जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी से होता है, हमारे जो है सैलरी से इनकम होती है, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं जैसे कि हम इनकम करते हैं। तो आज हमने इनकम अर्न की है तो हमारा टैक्सेस क्या लगता है जी, अगले साल लगता है। उस अगले साल को ही हम क्या कहते हैं जी, असेसमेंट ईयर कहते हैं, जिस पर कि टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज हमारा जो पीरियड चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और कौन सी 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल क्या है जी, 2021 से जो हमारे 31 मार्च 2022 तक का जो है पीरियड चल रहा है। अब इसमें जो हमारा असेसमेंट ईयर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा जी, जो हमारा वो माना जाएगा 22 से जो हमारा 23 का जो है पीरियड माना जाएगा वो हमारा क्या होगा जी, असेसमेंट ईयर होगा। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मान लीजिए आज हम कुछ बुक हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अगले साल जो भी हमारा अगले साल होगा उसको हम क्या कहेंगे जी, असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि आज हमारी 21-22 की जो है हमारे सेशन चल रहा है, 21-22 का सेशन चल रहा है, हम इसमें कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं, अगले साल इस पर क्या लगेगा जी, टैक्स लगेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो 20-21 की जो ईयर थी उसका जो है टैक्स हम कब कैलकुलेट कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर कौन सा माना जाएगा, 21 एंड 22 का जो है हमारा असेसमेंट ईयर माना जाता है। बेसिकली छोटी सी बात है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसके अंदर जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या माना गया है कि एक स्पेसिफिक जो है पीरियड दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। किसी भी ईयर का जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वो हमारा क्या माना जाता है जी, फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, वित्तीय वर्ष माना जाता है। सेकंड हमारी यहाँ पर बात क्या आती है जी, असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर में इतना सा ही है कि जिस ईयर में हम क्या करते हैं जी, टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट किस में होगा, फाइनेंशियल ईयर से अगला साल जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या माना जाएगा, असेसमेंट ईयर माना जाता है, जिसमें कि हम टैक्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, टैक्स की गणना करते हैं, उसमें से जो है रिबेट जो हमें मिलती है या फिर जो हमारी जो अजम्पशन होती है उसको हम लेस करते हैं। टोटल इनकम जो है हम एक इंडिविजुअल की या फिर एक फर्म की कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम किस में करते हैं जी, असेसमेंट ईयर में करते हैं। फाइनेंशियल ईयर से अगला साल जो हमारा क्या माना जाता है, असेसमेंट ईयर माना जाता है।
अब हमारी बात हो गई जी प्रीवियस ईयर हम किसे कहते हैं, यानी कि पिछला साल हम किसे कहेंगे। जो हमारा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर मान लीजिए हमारा है अब की बार है 21 से 22 का जो है हमारा असेसमेंट ईयर माना जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो हमारा मान लीजिए असेसमेंट ईयर है। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा वो हमारा क्या होगा, इससे जो है पिछला वाला जो है साल होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, कौन सा वाला फाइनेंशियल, 1 अप्रैल 2000 जो है 20 से 21 का जो है जो हमारे क्या माना जाएगा, 20 से 21 वाला ये हमारा ईयर क्या माना जाएगा, ये प्रीवियस ईयर ही माना जाएगा। यानी कि कुल मिला के छोटी सी बात ये है, हमारे असेसमेंट ईयर से पिछले साल जो होता है जिस ईयर में हम इनकम जनरेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज जो है हम 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2022 तक जो है हम कुछ एक इनकम अर्न कर रहे हैं, वो हमारे क्या है एक फाइनेंशियल ईयर भी माना जाता है और हम इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। अब हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, जिस ईयर में हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, हमारा जो है टैक्स की गणना की जाएगी। जैसे जो हमारे 21 से 22 जो हमारा है ये हमारा क्या माना जाएगा, उसमें असेसमेंट ईयर माना जाएगा। सिंपल सी था, आपको ये चीजें समझ में भी आ गई होगी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च को किसी भी साल में हो सकता है। जिस साल में हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, हमारी जो है टैक्स लगाया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर से अगला साल नेक्स्ट ईयर जो माना जाता है वो हमारे क्या माना जाता है, असेसमेंट ईयर माना जाता है। सेकंड वन बात यहाँ पर ये थी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर वो क्या होता है, जो हमारा असेसमेंट ईयर है आज का, जिस साल में हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे जो पिछला साल था वो हमारा क्या माना जाएगा, वो हमारा प्रीवियस ईयर माना जाता है। इनकम टैक्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, आज आपको ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड इसी के साथ में चैनल के साथ में बने रहिए।